तो मैं करता हूँ आप सबको अपने एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि लोकी का रोल क्या हो सकता है एवेंजर्स डूम्सडे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितना एक्साइटेड है लोकी को देखने में एवेंजर्स डूम्सडे में। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर जो कॉमिक्स में हमने देखा, जो लोकी जो हमने सीरीज में देखा लोकी को टर्न होते हुए मल्टीवर्स का एक तरीके से गॉड बनते हुए, उसके जो सिमिलर कैरेक्टर हम देखते हैं कॉमिक्स में। क्योंकि मार्वल जो है वो कॉमिक्स से इंस्पायरेशन लेती है, तो जाहिर सी बात है हमें उसको देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बियॉन्डर की। उसका डायमेंशन कम्प्लीटली अलग था, जैसे बियॉन्ड रन कहा जाता था। उसके बाद की पावर थी जो लिटरली प्योरली रियलिटी को चेंज कर सकता था, टाइम लाइन अल्टर कर सकता था, सब कुछ कंट्रोल कर सकता था, कुछ भी कर सकता है। वो एक गॉड लाइक कैरेक्टर है और वो अपनी इस पावर को यूज करता है अपनी पर्सनल क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए। वो उसकी सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी थी एक चीज की, डिफरेंट ह्यूमंस डिफरेंट सुपर पावर्स के साथ क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। इसकी क्यूरियोसिटी के जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया। उसने मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरोज विलन्स को उनके टाइमलाइन से उठाकर एक नई जगह पे डाल दिया जिसका नाम था बैटल वर्ल्ड, जिसने एक सिंपल रूल अनाउंस कर दिया, स्ले योर एनिमीज, ऑल योर डिजायर शेल बी योर्स। और इसका मतलब था अगर कोई अपने एनिमीज को हरा दे तो उसे जो चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए वहाँ हीरोज और विलन हीज वॉर में इन्वॉल्व हो गए। कैरेक्टर जैसे स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर एक साइड पर थे, दूसरी साइड पर विलन जैसे डॉक्टर डूम, अल्ट्रॉन, ये सब थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी इस पूरी स्टोरी का सेंटर पार्ट बियॉन्डर था। बियॉन्डर नहीं होता तो सीक्रेट वॉर्स होता है नहीं। इसके बाद एमसीयू में देखे तो लोकी का जर्नी भी काफी सिमिलर लगता है, काफी सिमिलर फील भी होता है, क्योंकि उसकी जर्नी एक सिंपल विलन शुरू होती है। लोकी को हमने पहली बार थॉर में देखा था, जो वो जेलस प्रिंस था, अपने आप को भाई से बेटर प्रूफ करना चाहता था और उसी काफी कांड कर लेता है। एवेंजर्स मूवी में लोकी विलन बन जाता है। लोकी पावर हंग्री था, उसको लगता था कि दुनिया को रूल करना ही उसकी डेस्टिनी है। लेकिन टाइम के साथ साथ एमसीयू में लोकी का कैरेक्टर भी चेंज कर दिया। धीरे धीरे लोकी का रिडम्पशन आर्ट स्टार्ट हुआ, स्पेशली थॉर रैग्नारोक और बाद में लोकी के सीरीज में। लोकी सीरीज में हमने देखा लोगों को पता चलता है कि मल्टीवर्स जो एक्चुअली बहुत बड़ा सिस्टम है, इसे मैनेज करना पड़ता है। टीवी नाम की ऑर्गेनाइजेशन टाइम का कंट्रोल करती है, जिसके पीछे हीरो मेन से। यहाँ पे लोग को समझ में आता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी हुआ हो वह एक प्री डिटरमिनेड स्टोरी का पार्ट था, जहाँ उसके पास कोई भी फ्री विल नहीं थी। ये रियलाइजेशन उसको कम्प्लीटली चेंज कर देता है। उसकी अपनी सेल्फिश गोल से ऊपर सोचने लगता है पहली बार, जाहिर सी बात है। और वो एक ऐसा डिसीजन लेता है एंड में जो उसको एमसीयू में सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक बना देता है। सीरीज के फिनाले में लोकी बेसिकली पूरे मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचाता है। वो टाइमलाइन को अपने हाथों से बनाता है और गॉड ऑफ स्टोरीज बन जाता है। उस सीरीज को आप याद करो तो थ्रोन में बैठा होता है और उसके आसपास इन्फिनिटी टाइमलाइन ब्रांचेस की तरह स्प्रेड हो रही होती है। और यहाँ पे ह्यूज पैरल क्रिएट होता है बियॉन्डर के कॉन्सेप्ट के साथ। बियॉन्डर भी एक ऐसा बीइंग था जो पूरी रियलिटी को ऑब्जर्व करता है जो और उसको कंट्रोल कर सकता था। लोकी भी एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है जो सेम टू सेम मल्टीवर्स के सेंटर में बैठा सब कुछ ऑब्जर्व कर और कंट्रोल भी कर सकता है। उसको और सिंपल से समझो तो इमेजिन करो एक ह्यूज ट्री जिसमें बिलियंस ऑफ ब्रांचेस है और हर ब्रांच अलग यूनिवर्स है। अगर उस ब्रांच को ट्री के वो होल्ड करके बैठा हो तो बेसिकली वो पूरी ट्री को कंट्रोल कर रहा है। उसी में लोग के लिए ऐसे यही कर रहा है। वो मल्टीवर्स का रूट बन चुका है और यही रीजन है फैंस को लगता है कि सीक्रेट वॉर्स में लोकी का रोल बियॉन्डर जैसा हो सकता है। लोकी डायरेक्टली हीरोज को फाइट करने नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस ही मल्टीवर्स का सेंटर बन सकता है। बियॉन्डर ऑल साइड मार्वल हीरो था, लोकी भी ऑफ साइड मार्वल कैरेक्टर है। बियॉन्डर ने बैटल वर्ल्ड बनाया था, इवन लोकी के पास भी अपना वर्ल्ड है। लेकिन फिर दिमाग में आता है कि डॉक्टर डूम का क्या, एवेंजर्स डूम्सडे है तो डॉक्टर डूम का रोल होना चाहिए। तो इसका जवाब भी हमें कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स की ओरिजिनल स्टोरी लाइन से मिलता है। सीक्रेट वॉर्स का सबसे शॉकिंग मोमेंट था जब डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर की पावर चुरा ली थी। डूम एक जीनियस साइंटिस्ट भी, एक पावरफुल सॉर्सरर भी। उसका बिगेस्ट ट्रीट ये है कि वो कभी भी किसी से कम नहीं रहना चाहता। जब डूम को पता चला कि बियॉन्डर के पास अनलिमिटेड पावर है तो उसका गोल सिंपल हो जाता है, वो उस पावर को स्टील करना। और जब डूम पावर्स की इस बियॉन्डर की पावर को कैप्चर करता है, बेसिकली वो गॉड बन जाता है। उसके बाद बेसिकली डेटी कंट्रोल करने की पावर आ जाती है। कॉमिक्स में इस स्टोरी लाइन को एमसीयू के कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन कर रहे थे। इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये आती है कि लोकी मल्टीवर्स को होल्ड कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि उसकी पावर अनइमेजिनेबल कॉस्मिक पावर है और अगर कोई भी पावर को कैप्चर कर ले तो ये मल्टीवर्स का रूलर बन सकता है। यहाँ पे डॉक्टर डूम परफेक्ट विलन बन जाता है।
जो डूम का कैरेक्टर ही पावरफुल कंट्रोल के ऑब्सेशन के बेस्ड है। एग्जैक्टली वही पैरेलल बेस करता है जो डूम डूम कॉमिक्स में डूम और बियंडर के बीच में हुआ था। एमसीयू में बियंडर की जगह लोकी हो सकता है, और ऐसा होता है तो अपकमिंग एवेंजर्स मूवी की स्टोरी एक बहुत ही मैसिव डायरेक्शन में जा सकती है। अब आगे इमेजिनेशन की तरफ जाते हैं। अगर एमसीयू इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है तो स्टोरी कैसे अनफोल्ड हो सकती है। सपोज जैसे एवेंजर्स डूम्सडे की स्टोरी स्टार्ट होती है तो मल्टीवर्स अनस्टेबल हो चुका है, डिफरेंट यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड होने लगता है। कॉमिक्स में इस कोलिजन को इंकर्जन कहा जाता था, जब दो यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर एमसीयू में ऐसा सिनेरियो स्टार्ट होता है तो एवेंजर्स बाकी हीरोज भी कंप्लीटली कंफ्यूज जाएंगे कि अरे वाह वाह ये क्या हो रहा है, चल क्या रहा है। हर यूनिवर्स में अलग अलग वर्जन ऑफ हीरोज एग्जिस्ट करता है। सडनली सबका एग्जिस्ट जेंडर में आ जाएगा, और इस चीज को एक ही कैरेक्टर समझ रहा होगा, वो है लोकी। लोकी लिटरली टाइमलाइन के बाहर बैठा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। उसको पता है कि कौन सा यूनिवर्स सर्वाइव करेगा, कौन सा कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो सकता है, क्योंकि लोकी शायद डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि टाइमलाइन को होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि सबके पास फ्री विल हो, और यूनिवर्स में रहने वाले लोग फ्री विल से अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब इमेजिन करो डॉक्टर डूम को पता चल जाता है कि मल्टीवर्स का रियल पावर सोर्स लोकी है। अगर उसे पता चल जाए कि एक सिंगल बीइंग पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो नेचुरली अगर डूम को पता चल जाए कि मतलब कोई सुप्रीम उसको होल्ड कर रहा है, तो डूम का ऑटोमेटिकली गोल बन जाएगा उसको कैप्चर करना। कॉमिक्स में भी उसने यही किया था बियंडर के साथ। उसने कॉम्प्लिकेटेड प्लान बनाया था, बियंडर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था। इस मूवी का पर्सनल रीजन दिया जाएगा, जैसे थनोस का दिया गया था, जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी इमोशनली। एमसीयू साइड को अडेप्ट कर पाए तो डूम शायद टीवी या मल्टीवर्स को स्टडी करेगा, इवेंचुअली लोकी तक पहुंचने का तरीका ढूंढेगा, और जब डूम लोकी का पावर कैप्चर करेगा तब स्टोरी कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन में चली जाएगी। डूम मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि अपने हिसाब से रीबिल्ड करेगा। वो शायद वही करेगा जो हीरो मैंस ने किया था, जो लॉजिकली सोचा तो इस मूवी की जगह एवेंजर्स किंग डायनेस्टी आने वाली। अब कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर के सबसे आइकॉनिक कॉन्सेप्ट बैटल बैट। कॉमिक्स में जब यूनिवर्स कोलैप्स करने लगे थे, डूम ने पसिफिक एक जोड़ के एक नया प्लेनेट बना दिया था, बैटल वर्ल्ड। कह सकते हो कि पैच वर्ल्ड होता है, जिसे अलग अलग यूनिवर्स के पार्ट एक साथ जोड़ दिए गए थे। सोचो एक लोकेशन जहाँ हर यूनिवर्स का कुछ न कुछ पार्ट है। कहीं एक जगह स्पाइडरमैन का न्यूयॉर्क है, कहीं कुछ किलोमीटर बाद एक्स-मैन का म्यूटेंट टेरिटरी है। इसी बीच एवेंजर्स का बैटल फील्ड है। एवेंजर्स का लोकी की पावर ले लेता है तो वो एग्जैक्टली ऐसा वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, जो कि आई गेस वॉइड में होगा। वॉइड के अंदर मल्टीवर्स कई चीजें आती रहती है, तो मल्टीवर्स के बचे हुए पीसेस को जोड़कर एक नई रियलिटी को बना जा सकता है, जहाँ का वो खुद एक रूलर होगा। इसी वर्ल्ड पे एवेंजर्स और दूसरे हीरोज को उसके अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स एक साथ आ सकते हैं। इस पॉइंट पे लोकी का रोल और भी इमोशनल हो सकता है। जो लोकी ओरिजिनली विलन था, उसका रिडेम्पशन आर्क हुआ और फिर मल्टीवर्स का प्रोटेक्टर बन गया। अगर डूम उसकी पावर चुरा लेता है तो लोकी इनडायरेक्टली मल्टीवर्स डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाएगा, लेकिन यही ट्रेजेडी उसके स्टोरी का इमोशनल सेंटर भी होगा। लोकी हीरोज को गाइड करेगी डूम को कैसे डिफीट करना है। ये परफेक्ट पोएटिक एंडिंग हो जाएगी लोकी का कैरेक्टर के लिए। जायंट एंड लोकी का सेक्रीफाइस डूम के एंडिंग का नतीजा होगा, जैसे सेम इससे टोनी स्टार्क का सेक्रीफाइस थेनोस का नतीजा हुआ था। तो हमें कमेंट में बताइए कि आप लोग इस चीज को लेके मतलब अपने क्या थॉट्स रखते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग को वीडियो पसंद आएगी प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। बाय।